हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, आपके फीडबैक के बेसिस पे हम कंटेंट डेवलप करते रहते हैं। एंड स्ट्रैटेजी को लेके काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इस पे हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की वीडियो है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, हम स्ट्रैटेजी में एक ऑर्डर में चले थे। स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, फिर स्ट्रैटेजी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे मतलब बनाया जाता है। फिर हमने जाना कि बना तो लिया, उसको इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट में भी हमने पहले समझा था ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर में उसका क्या पार्ट होता है, उसके ऊपर कई वीडियोस थी। और पिछली 2 वीडियो से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। मतलब अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको लाने हैं, क्या डायरेक्शंस करनी है। और ये 3rd वीडियो है, प्लेलिस्ट की 28 है। और दोस्तों, आज इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है प्लस ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो है हम इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे कि आपने सब बना लिया, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया, लास्ट में उसको इवैल्यूएट भी तो करेंगे ना, और कंट्रोल भी करेंगे, पता लगे कि वो अच्छा काम कर रही है नहीं काम कर रही है। चलिए पहले आज कंप्लीट करते हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट को। सबसे पहले एक्शन प्लानिंग। एक्शन प्लान क्या होता है, नाम से ही समझ में आता है कि आपने स्ट्रैटेजी को बनाया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, किस फेजेस में करना है, उसके लिए क्या क्या एक्शंस करने हैं। स्टेट्स व्हाट एक्शन आर गोइंग टू बी टेकन बाय होम ड्यूरिंग व्हाट टाइम फ्रेम एंड व्हाट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मतलब क्या एक्शंस लेने हैं, बाय होम मतलब कौन लेगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई सिंगल पर्सन है, कोई टीम है, क्रॉस टीम्स है, क्या टाइम फ्रेम है। कभी भी स्ट्रैटेजी या किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ओपन एंडेड नहीं रखा जाता, हमेशा टाइम बाउंड होता है, वरना तो सब अपने हिसाब से करते रहेंगे उसे। और उससे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने से क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसको कहते हैं एक्शन प्लान। एक्शन प्लानिंग दोस्तों 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्पेसिफिक एक्शन टू टेकन टू मेक द प्रोग्राम ऑपरेशनल। उस प्रोग्राम को ऑपरेशनल करने के लिए क्या स्पेसिफिक एक्शन चाहिए। उसके बाद डेट टू बिगिन एंड एंड ईच एक्शन। अब मान लीजिए आपने ये देखा कि इसको करने में हमें 4 स्टेप्स लग रहे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। हर की स्टार्ट डेट और हर की एंड डेट को आप फॉर्मुलेट करिए। पर्सन रिस्पॉन्सिबल सॉरी फॉर कैरिंग आउट ईच एक्शन। हर एक्शन के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल हो सकता है आपने पूरी उसके किसी एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, बट अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग पीपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, उसमें आईटी का भी रोल हो सकता है, उसमें फाइनेंस का भी रोल हो सकता है। तो ये बताइए कि हर एक्शन के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द टाइमलीनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एक्शन। चौथा, ये देखना जरूरी है कि उसकी टाइमली वो हो रहा है और इफेक्टिव है या नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए कौन पर्सन है। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच एक्शन। हर एक्शन के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आएंगे, कॉस्ट इंपैक्ट्स आएंगे, कुछ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, वो आपको देखना है। और लास्ट में दोस्तों कंटेंजेंसी प्लान हमेशा होना चाहिए। कंटेंजेंसी प्लान मतलब लास्ट मोमेंट कोई गड़बड़ हो गई, उसको आप कैसे वो रखेंगे, ये प्लानिंग हमेशा जरूरी होती है। तो इन 6 स्टेप्स में दोस्तों एक्शन प्लानिंग को किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्यों जरूरी है? इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जो हमने स्टेप बताया था कि स्ट्रैटेजी को आपने फॉर्मुलेट किया और लास्ट में इवैल्यूएशन कंट्रोल है, बीच में जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें ये एक लिंक के तरीके से काम करता है। एक्शन प्लान जो है इन दोनों को आपस में जोड़ता है। स्पेसिफाइज व्हाट नीड्स टू बी डन डिफरेंटली फ्रॉम करंट ऑपरेशन। और एक्शन प्लान साथ में ये भी बताता है कि जो आप करंट में कर रहे हैं उसे क्या अलग करने की जरूरत है, व्हाट डिफरेंट। हेल्प्स इन बोथ द अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी रेमेडियल एक्शंस। एक्शन प्लान ये भी बताता है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ कोई रेमेडियल एक्शन आपको लेना है तो उसके बारे में भी बताता है। एक्सप्लिसिट असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट टू बेटर मोटिवेशन। आप लोगों को बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको मॉनिटर करना है, तो इससे मोटिवेटेड भी लोग होते हैं कि हाँ भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका पूरा जो चार्ज है वो मेरे हाथ में है। इन सब रीजंस की वजह से एक्शन प्लान जरूरी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, कुछ लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है कि न्यू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कैंपेन चलाना है, ठीक है, रिटेल स्टोर्स के लिए कमिंग सीजन, क्रिसमस सीजन और कुछ बजट है। अब आप इसमें प्रोग्राम की एक्टिविटीज को बताइए। सबसे पहले जो है हमें नई ऐड बनानी है, तो नई हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐड एजेंसीज को, फिर उनको कहेंगे आप प्रपोजल दो। उसके बाद जो है प्रपोजल्स मार्केटिंग मैनेजर को प्रेजेंट होगा, बेस्ट प्रपोजल आप चूज करेंगे और डिसीजन बताएंगे एजेंसीज को। फिर टॉप मैनेजमेंट को आपको प्रपोजल दिखाना है। उसके बाद वो जो प्रमोशन है वो चल रहा है और बाद में आपने
कैंपेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा। अब इसमें अलग अलग एक्शन स्टेप्स डिवाइडेड है, करेक्ट। और ये जो है कुछ लोगों के नाम है। अब जो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें रिव्यू करना है, डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कौन सी 3 एजेंसीज को आप बुलाएं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, स्टार्ट एंड लिखिए। इसी तरीके से हर स्टेप को सब पार्ट्स में डिवाइड करिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा एक्शन प्लान में फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा हो सकता है 3 लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है किसी एक पर्सन को आप स्पेसिफिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करिए और हमेशा एक टाइमलाइन लगाइए, तभी आपका जो कैंपेन है वो टाइम पे हो सकता है। अब आता है दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बड़ी ही मतलब आज के टाइम में इंपॉर्टेंट टर्म है और जो फ्रेंड वर्कएक्स वाले हैं इनको कंपनीज में काफ़ी टाइम सुनते होंगे। इसको एमबीओ भी कहा जाता है। इट एनकरेजेस पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग थ्रू शेयर्ड गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट बेस्ड ऑन अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वो ये कहा जाता है कि कोई भी आपको काम करना है तो लोगों को ये मत बोलो कि ये काम है, उनको ये बोलो कि ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो आप करो। इसे कहा जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले एस्टैब्लिश और कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि भाई कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमें ऐसे अचीव करना है, तभी तो सामने वाले उसको समझ पाएंगे। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को बता दिया, फिर इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ता है। इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को आप सेट करेंगे तभी हर पर्सन को पता होगा कि मुझे क्या काम करना है। डेवलपिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, फिर हर ऑब्जेक्टिव के लिए एक्शन प्लान, जैसे कि भी हमने उस मार्केटिंग कैंपेन के एग्जांपल में देखा था। पीरियोडिकली एटलीस्ट क्वार्टरली रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, फिर इस परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। क्वार्टरली कर सकते हैं, कोई बहुत क्रिटिकल है तो उसके इसमें मंथली भी होता है। बहुत सारी कंपनीज में इवन वीकली रिव्यू भी होता है कि वीक में एक दिन फिक्स कर दिया, उस दिन परफॉर्मेंस को आप रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सब आपके एमबीओ के स्टेप्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको TQM भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली आपके जो ऑपरेशंस और सप्लाई मैनेजमेंट, सप्लाई चेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बड़ा ही जरूरी होता है। इट इज एन ऑपरेशनल फिलोसफी कमिटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। TQM के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इटैलिक्स में हमने लिखे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपका कंपनी में चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को डिलाइट देना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा कंटिन्यूसली इंप्रूव करना। अभी अगर आप 90% चीज़ कर रहे हैं अच्छे, उसको कैसे 92 पे लेके जाएं, कैसे 95 पे, वो जर्नी करनी है। कमिटेड टू क्वालिटी एक्सेलेंस एंड टू बीइंग द बेस्ट इन ऑल फंक्शंस। आपको ये देखना है कि हर फंक्शन में मुझे क्वालिटी चाहिए और बेस्ट मुझे बन के आना है। ये होता है TQM। अब TQM के क्या जो है इंग्रेडिएंट्स हैं। इंटेंस फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वो फोकस करें कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। अब कस्टमर्स जो है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, आपके अपने एम्प्लॉयज़, आपके अपने पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर्स आपके जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स भी, और आपके इधर से सप्लायर्स भी, और एक्सटर्नल खरीदार तो हैं ही। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एवरी क्रिटिकल वेरिएबल इन अ कंपनीज ऑपरेशन। हर वेरिएबल के लिए प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट सर्विसेज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है। न्यू वर्क रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड टीम वर्क। TQM के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक टीम के तरीके से आप काम करें और आपस में ट्रस्ट हो। ये था दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जाना और ये डिस्कस किया कि अभी तक जो हम स्ट्रैटेजी को बना रहे थे उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी को बना लिया, फॉर्म्यूलेट कर लिया, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो किस काम में आएगी। और इसी को लेते हुए कई फिलोसफीज़ होती हैं जिसको हमने आज की वीडियो में जाना। 2 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज। पहली फिलोसफी हमने देखा था जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए ताकि मैनेजमेंट उस चीज़ को लेके क्लियर हो। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि एंड टू एंड क्वालिटी पे आपको काम करना है और उसमें 2 पैरामीटर्स को देखना है, कैसे आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जब हम बोलते हैं कस्टमर्स तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, और दूसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। आप आज 90% मार्क्स लेके आ रहे हैं तो सेटिस्फाई मत हो जाइए, अचीव करिए 95, फिर अचीव करिए 98, और फिर देखिए कैसे मैं परफेक्ट स्कोर लेके आ सकता हूँ। सेम कंपनी के साथ होना चाहिए। आपका हो सकता है कंप्लेन सिर्फ 2% हो, बट
नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करिए ना कि कैसे उसे 1.5% पे लेके आया जाता है। ये होता है दोस्तों स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। इसके साथ हमारी ये यूनिट खत्म होती है। अब हमने स्ट्रैटेजी को बनाना, इंप्लीमेंट करना, उसकी ज़रूरत सब समझ लिया है। अब लास्ट में हम देखेंगे इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो ठीक है या नहीं, और उस जहाँ ज़रूरत हो कैसे कंट्रोल करते हैं। और इसको हम 3 to 4 वीडियोज़ में दोस्तों कवर करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की आज की वीडियो में या इन जनरल भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे लिखिए या फिर कमेंट सेक्शन में। और आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।